एक रहेगा मेरा सेविंग अकाउंट, एक रहेगा करेंट अकाउंट। आपका पर्सनल पैसा सेविंग अकाउंट में जाता है। करेंट अकाउंट जो होता है आपका बिजनेस का पैसा जाता है। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों में एटीएम मिलता है, दोनों में चेक मिलता है, दोनों में बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ दोनों में मिलता है, सब कुछ। आप सबका कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है कि करेंट अकाउंट है, ये बताओ। तो दोनों में अंतर समझिए। अकाउंट तीन टाइप के होंगे। सब पहले यहां समझिए, मेन जो बैंकिंग में अकाउंट होते हैं, और भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं, बट ये मेन तीन डिमांड। एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट। आप यहाँ खाता में क्या करने जाते हैं, पैसा जमा करने जाते हैं। तो वहां पे आप जो जमा करते हैं वो डिमांड डिपॉजिट करते हैं। क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट करते हैं। कहते हैं कि जब हम मांगेंगे, जब हम जो जमा किए हैं मांगेंगे तो देना पड़ेगा। आपकी जमा राशि कैसी है, मांग जमा है। क्या है, मांग जमा है। कैसी जमा है, मांग जमा है, यानी डिमांड डिपॉजिट है। जब भी आप डिमांड कीजिएगा उसे पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हमको एटीएम कार्ड दे दो, हम जब मन तब धाए दे निकाल देंगे। हमको तुम एक काम करो, मोबाइल बैंकिंग दे दो, मोबाइले से भेज देंगे। एक काम करो, हमको नेट बैंकिंग दे दो कि साइबर कैफे में भी रख के हम दूसरे के लैपटॉप से भी कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग में आप ही के मोबाइल से होगा, दूसरे के मोबाइल से नहीं होगा। और नेट बैंकिंग में क्या होगा, केकरो से हो जाएगा, बस आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए। तो मोबाइल बैंकिंग में आपका मोबाइल होना जरूरी है, क्योंकि उसी मोबाइल में लॉगिन रहना चाहिए। हालांकि दूसरा मोबाइल चेंज कीजिएगा फिर लॉगिन करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस लाना पड़ेगा। लेकिन नेट बैंकिंग में क्या, साइबर कैफे में बढ़ के क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट जिसे हम लोग शॉर्टकट में डीडी कहते हैं, डीडी बनवा सकते हैं। चेक ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, आप चाहे जैसे पैसा निकल लिए। यानी डिमांड डिपॉजिट में आपका पैसा है, आप जब कहिएगा वो आपको निकाल के देगा, आप जब कहिएगा आपको निकाल के देगा। तो वो होता है डिमांड डिपॉजिट। ये मना नहीं कर सकता। आप बैंक खुला है, आपको देना होगा। 24 घंटा वो पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम तो 24 घंटा रहता है, धन दे डाल के निकाल दीजिए। बताइए, डिमांड डिपॉजिट समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? डिमांड डिपॉजिट, किसी को दिक्कत? तो डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, हम जब पैसा मांगेंगे तब आपको निकाल के देना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको कई सारी सुविधाएं दे देंगे, कई सारी सुविधाएं दे देंगे। डिमांड डिपॉजिट समझ में आ गया? डिमांड डिपॉजिट दो टाइप के रहेंगे। एक रहेगा मेरा सेविंग अकाउंट यानी पर्सनल पैसा। एक रहेगा करेंट अकाउंट यानी बिजनेस का पैसा। तो दोनों में अंतर समझिए। आपका पर्सनल पैसा सेविंग अकाउंट में जाता है, और करेंट अकाउंट जो होता है आपका बिजनेस का पैसा जाता है, बिजनेस का। लेकिन दोनों ही डिमांड डिपॉजिट है। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों में एटीएम मिलता है, दोनों में चेक मिलता है, दोनों में बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ दोनों में मिलता है, सब कुछ। लेकिन हाँ, पर्सनल पैसा वो आपके करेंट अकाउंट में जाता है। जैसे आप जो फीस जमा किए, आपने जो फीस जमा किया, वो फीस किसमें गया है, करेंट अकाउंट में। किसमें गया है, करेंट अकाउंट में। आपने जितना फीस दिया है, चाहे ऑनलाइन दिए है ऑफलाइन दिए, वो कहाँ चला जाएगा, करेंट अकाउंट में। अब इस करेंट अकाउंट में जिसकी जिसकी सैलरी होगी वो उसकी सैलरी अकाउंट में चला जाएगा। सैलरी अकाउंट एक तरह का सेविंग अकाउंट होता है। सैलरी अकाउंट भी एक तरह का क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, तो कहाँ चला जाएगा, सेविंग में चला जाएगा। हालांकि वो होता है अलग, उसको बोलते हैं सैलरी अकाउंट, लेकिन है वो एक तरह का सेविंग अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये बात बताओ कि अगर हमको कोई एसी खरीदना है, सपोज कीजिए हमको एसी, और वह एसी हमको अपने क्लासरूम में लगाना है। समझो, देखो ध्यान से, हमको एक एसी खरीदना है जो क्लासरूम में लगाना है। तो हम अपने केजीएस के करेंट अकाउंट से पैसा देंगे और वो एसी आके क्लासरूम में लग जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई एसी अपने घर ही लगाना है, मम्मी पापा के रूम में लगाना है, अपने यहाँ हॉल में लगाना है, तब वो करेंट अकाउंट से नहीं जाएगा, मेरा पर्सनल है। अब उसका पेमेंट हमको सेविंग अकाउंट से करना हो। समझ में गया? अगर हमको अपने ऑफिस में, कोचिंग में फ्रिज रखना है, जैसे कोचिंग में फ्रिज रखना पड़ता है, मजबूरी है, कई चीज है, क्योंकि कई बार कोई गेस्ट आएंगे उनके लिए रखना होगा, कि कोई कोचिंग के रिलेटेड टीचर आएंगे यहाँ पे, या फिर कोई बेहोश वगैरह हो जाता है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, या फिर बीमार पड़ जाए तो दवाइयाँ हैं, कुछ उसके लिए रिफ्रेशमेंट रहता है, कुछ जूस वगैरह रहती है, ये सब चीजें, ताकि वो
फटाफट वो थोड़ा सा ठीक हो सके। तो बताइए वो किस में जाएगा? करंट अकाउंट से। लेकिन हम अपने घरे जो फ्रिज रखेंगे, हम जो घरे रखेंगे, सेविंग से जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? सेविंग और करंट दोनों में अंतर समझ आ गया? जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए, उस गेस्ट को भारतीय परंपरा के अनुसार, हमारी जो भारत की संस्कृति है, उन्हें एक शॉल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शॉल गिफ्ट में दिया जाता है। वो शॉल वो ओढ़ने के काम में नहीं आता, लेकिन वो एक सम्मान के काम में आता है कि एक बड़े आप शॉल दे रहे हैं। तो शॉल गिफ्ट देंगे तो किस में से जाएगा? वो करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि मेरे बिजनेस से रिलेटेड था। लेकिन हम अपने लिए वो शॉल ओढ़ ले ठंडी की दी, तो इसमें जाएगा कि इसमें से जाएगा? बताइए किस में जाएगा? सेविंग में जाएगा। एक बालक पूछ रहा है कि पता कैसे चलेगा सर? आप अपने लिए शॉल ओढ़ के खरीदिएगा, इससे कर लेंगे तब। उसके लिए होता है आपका ऑडिट। क्या होता है? ऑडिट। ऑडिट में सब पता चल जाता है। क्या होता है? ऑडिट। ऑडिट में सब पता चल जाएगा, कौन कहाँ है, वहां पूरा डिटेल से बताना पड़ेगा ये चीज किसके पास है। और अगर ऑडिट गड़बड़ किए, सरकार उठा ले जाएगी सरकार। चलिए आइए, अब आपको हम सरकारी कंबल उड़वाएंगे जेल में चलिए, सरकारी कंबल उड़वाएंगे। या तो फाइन भरिए या तो जेल में जाइए, समझा? अब तुम्हें लगता है, अपने से बात बताओ बाबू, तुम्हें लगता है कि हम लोग अगर गड़बड़ी करेंगे तो सरकार हम लोग को छोड़ेगी? अरे भैया, वो तो बहाना खोज रही है कि मास्टर को उठा के पैक करो, क्योंकि हम देश प्रेमी हैं, सरकार प्रेमी नहीं है। समझना गया? दोनों में अंतर होता है। भारत में एक बड़ी संख्या सरकार प्रेमी का है और छोटी सी संख्या देश प्रेम का है, समझे? जब आपको देश प्रेम रहेगा तो आप कहिएगा कि किसानों की स्थिति सुधार दीजिए मालिक, माई बाप, किसानों की हालत बहुत दुर्दशा है, किसान मर रहा है बेचारे की टेंशन में। किसान को बुखार होता है तो दवाई नहीं खाता, इंतजार करता है कि उतर जाए। ये है देश प्रेम। सरकार प्रेम रहेगा तो पहले किसानों की स्थिति कैसी थी, अब तो उससे अच्छा है कि नहीं है, पहले ऐसा था अब कैसा है। तो दोनों में अंतर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो दोनों में डिफरेंस होता है। हम आपको समझा दे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर, भगवान को कुछ नहीं बोला जाता है, आप चुपचाप से रहिए, सरकार को मत समझाइए। रीना राही नाम उसका, बाप रे बाप। रीना बबनी, धन्यवाद। रीना देख रहे हो? ये सब हमरा से पढ़ने के बाद ना, ये सब भी थोड़ा थोड़ा सीख गया है सभी से बोलना। सरकार नहीं बोल रही, भगवान बोल रही है। इसीलिए ना कोई भी नहीं चाहता है कि किसी को शिक्षा दिया जाए, क्योंकि शिक्षा आपको सरकार प्रेम से हटाकर देश प्रेम सिखा देती है। लेकिन जब आप अशिक्षित रहिएगा तो सबसे पहले आप धर्म प्रेमी बनिएगा। तनी स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो धर्म प्रेमी से ज्यादा बढ़ के जात प्रेमी बढ़िएगा, फिर सरकार प्रेमी बढ़िएगा। लेकिन अगर आप शिक्षित हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो आप सरकार प्रेमी ना होके देश प्रेमी हो जाएंगे। अब आप सारे विद्यार्थी लोग इतना तो बुझाता होगा, दबे अंदाज में भी आप कहते होंगे कि हम भी सरकार प्रेमी हैं, लेकिन देश प्रेमी होना ज्यादा अच्छा है, चलो बनते हैं देश प्रेमी। आगे बढ़े। और आप ही के स्टूडेंट हैं, हम लोग भी सरकास्टिक बोलना सीख गए। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। कह रही है कि भगवान को मत बोलिए, पाप लगेगा। ठीक है बाबू, तो ये समझ में आ गया बाबू? दोनों में अंतर समझ में आ गया? तो सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट बता देते हैं, अंतर बता दिए। अब आप बताओ बाबू, आपका जो कितने लोग हैं जिनका अपना अकाउंट है, जिनमें पिताजी पैसा भेजते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जिनका आपका अकाउंट है जिसमें पिताजी पैसा भेजते हैं, जिनका अपने नाम से है, आपके अपने नाम से? और ये तरीका सब अकाउंट खोल के रख ले सब। बाप रे बाप, सब अकाउंट खोल के रख ले। बाप हो बाप, सब अकाउंट खोल के रखा हुआ है। अमीर है सब सभी तो यहाँ पर। तो अब ध्यान से समझो बाबू, आप सबका कौन सा अकाउंट है? सेविंग अकाउंट है कि करेंट अकाउंट है? ये बताओ, सेविंग अकाउंट है कि करेंट अकाउंट है? सबका होगा सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट का लिए होगा? करेंट अकाउंट हो सकता है कि आपके पिताजी का हो। करेंट अकाउंट आपके पिताजी का, किसी का दुकान होगा, किसी का खाद का दुकान होगा, किसी का किराने की दुकान होगी। तो किराने की ये सब दुकान वाले में क्या होता है? आपका करेंट अकाउंट होता है। दुकान मतलब जो भी बिजनेस से यानी कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, तो वो होता है आपका करेंट अकाउंट। और जो आपके पर्सनल यूज के लिए वो क्या है? आपका सेविंग अकाउंट। क्या है? सेविंग अकाउंट। एनी प्रॉब्लम?